नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, एक राजा था जो भगवान में विश्वास नहीं रखता था। तो ये कहानी उसके ऊपर आधारित है कि वो किस तरीके से उसने भगवान पे विश्वास करना शुरू किया। राजा कभी कभी रात को भेष बदल कर अपनी प्रजा में देखने के लिए जाता था। तो एक ही रात को जब वो उधर घूम रहे थे तो उन्होंने दो भिखारियों को देखा। एक भिखारी अलग तरह से प्रार्थना कर रहा था और दूसरा भिखारी अलग तरह से प्रार्थना कर रहा था। ये सुनकर राजा को कुछ हैरानी हुई, तो राजा ने उन दोनों को अपने दरबार में अगले दिन बुला लिया। राजा ने उसको पूछा कि तुम कैसी प्रार्थना कर रहे हो, जरा उसके बारे में बताओ। एक भिखारी बोला, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। प्रभु ही इस दुनिया के सृष्टिकर्ता हैं, वही इस दुनिया को चलाते हैं। तो मेरी प्रार्थना हमेशा प्रभु की तरफ होती है कि प्रभु की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। दूसरा भिखारी कहता है, हमने तो भगवान को कभी देखा नहीं। जो देश का राजा होता है, हम तो उसी को भगवान का प्रतिनिधि मानते हैं। तो मैं तो हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि राजा मुझ पर हमेशा खुश रहे और राजा की कृपा मुझ पर बनी रहे। अब राजा दोनों भिखारियों की ऐसी प्रार्थना को सुनकर राजा सोच में डूब गया। दोनों भिखारी अपनी बात कहकर चले गए, लेकिन राजा के मन की शांति उड़ गई। वो इस सोच में उलझ गया कि दोनों भिखारियों में से किसकी प्रार्थना ठीक थी। राजा ने अपने मंत्री से सलाह की, तो मंत्री ने कहा कि जो भिखारी प्रभु की कृपा मांगता है वो ठीक है। लेकिन राजा के मन में इतना घमंड आ गया कि राजा ने सोचा कि नहीं, जो मेरी कृपा मांगता है वो ठीक है, देना तो सब कुछ मैंने ही है। कुछ दिन के बाद राजा का जन्मदिन था। राजा ने घोषणा करवाई कि सारी प्रजा राजमहल में आकर मेरे जन्मदिन पर उपहार लें। मैं सभी को कपड़े और कुछ खाने का सामान देना चाहता हूँ। उस दिन बहुत से लोग आए और दोपहर के समय लाइन में एक भिखारी आया। जैसे ही उसने अपने हाथ राजा की ओर बढ़ाए, तो राजा ने पहचान लिया कि ये वही भिखारी है जो राजा की कृपा मांग रहा था। तो राजा ने अपने सहयोगी को इशारा किया और सहयोगी ने पीछे की तरफ से एक बड़ा सा कद्दू राजा के हाथ में दिया, जो कि राजा ने उस भिखारी को दे दिया और साथ में कुछ सिल्क के कपड़े भी दिए। अपने जन्मदिन के कुछ दिनों बाद राजा अपनी प्रजा में फिर ऐसे ही घूमने के लिए निकला हुआ था। तो उसने देखा कि वही भिखारी जिसको उसने कद्दू दिया था, वो एक साइड पर बैठा हुआ फिर से भीख मांग रहा है। राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने उसको पूछा, अरे भाई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तो उसने कहा, जी मैं भीख मांग रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम ही हो जो मेरे राजमहल में आए थे और मैंने तुम्हें एक बड़ा सा कद्दू भी दिया था। उसने कहा, जी। तो राजा ने कहा, तुमने उस कद्दू का क्या किया? तो भिखारी बोला, जी मैं इतने बड़े कद्दू का क्या करता, मैंने तो उसको मार्केट में जाकर 3 आने में बेच दिया था। राजा को बड़ा गुस्सा लगा, क्योंकि राजा ने उस कद्दू के अंदर हीरे जवाहरात भरे हुए थे ताकि वो व्यक्ति मालामाल हो सके। अब जब उसने ये बात भिखारी को बताई, भिखारी हैरान होकर राजा की तरफ देखने लग पड़ा और राजा जो थोड़े से गुस्से के अंदर वहां से पैर पटकता हुआ अपने राजमहल की तरफ चला गया। राजमहल की ओर जाते हुए रास्ते में राजा को एक बहुत अमीर आदमी दिखा, जिसके साथ साथ 2 सेवादार भी चल रहे थे और उस आदमी ने बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे। ध्यान से देखा तो राजा ने पहचाना कि ये वही भिखारी है जो प्रभु की कृपा मांग रहा था। राजा ने उसको पूछा कि तुम तो उस दिन
भीख मांग रहे थे। क्या तुम भिखारी हो या तुम अमीर आदमी हो? तो उस आदमी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे राजा, मैं कुछ दिन पहले तक तो भिखारी ही था। कुछ दिन पहले मेरी माता का श्राद्ध था और मैंने 7 ब्राह्मणों को खाना खिलाना था, इसलिए मैंने 3 आने में एक बड़ा सा कद्दू खरीदा और जिस समय मैंने उसको काटा तो उसमें से बहुत से हीरे और नवरत्न निकले, सोना भी निकला। तो वो सब बेचकर मैं अमीर हो गया हूँ। मुझ पर प्रभु की बहुत कृपा हुई। इस कहानी को सुनकर अगर आपको भी लगे कि सिर्फ प्रभु की कृपा ही मांगनी चाहिए, क्योंकि और किसी की कृपा का प्रभु की कृपा के सामने कोई मूल्य नहीं होता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो सनरेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।